नमस्ते, मेरा नाम तृप्ति मिश्रा है और चलिए हम समझते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा है क्या, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है यूजीसी नेट की परीक्षा है क्या, और यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस परीक्षा के लिए उम्र सीमा क्या है और इस परीक्षा का प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा है क्या। तो हम जानते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा एनटीए द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय परीक्षा है, जो वर्ष में एनटीए 2 बार आयोजित करता है और ये 6 महीने के अंतराल पर होती है। पहला साइकिल इसका जून में होगा और दूसरा होगा दिसंबर में। तो लगभग 6 महीने का अंतराल आपको देता है यूजीसी, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो सके। फिर हम बात करेंगे कि ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का मतलब होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यूजीसी का मतलब होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आखिर ये विश्वविद्यालय, ये जो नेट है, हमको किस चीज की योग्यता प्रदान कर रहा है। पात्रता का मतलब होता है योग्यता, तो हमको किस विषय में ये योग्यता प्रदान कर रहा है। तो यूजीसी नेट हमको उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापन कार्य के लिए योग्यता प्रदान करता है। ठीक है, अध्यापन कार्य के लिए आपकी योग्यता को प्रमाणित करता है और साथ ही आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप भी देता है। अब यूजीसी नेट के जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, वो जब विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, विश्वविद्यालय में जब आप उच्च शिक्षा संस्थानों में जब आप आवेदन करेंगे शिक्षण कार्य के लिए, तो ये ध्यान रखिए कि जो यूजीसी है वो आपके संबंधित विषय को ही सिर्फ आपको योग्य ठहराएगा। मतलब आप जिस विषय में योग्य हैं, आपको जिस विषय की योग्यता मिली है, सिर्फ आपको उसी विषय में आवेदन करना होगा। एनटीए के पास 82 विषयों का विकल्प है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 82 में से किसी भी मनचाहे विषय से आप परीक्षा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एनटीए की शैक्षिक योग्यता है वो ये कहती है कि आपका मास्टर्स से होना चाहिए। ठीक है, मास्टर्स होना चाहिए आपके संबंधित विषय से, तब आप एनटीए के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मास्टर्स जो होगा आपका वो 55% से अंकों से आप उत्तीर्ण हो अपने मास्टर्स में। ठीक है, यानी स्नातकोत्तर में आपका स्नातकोत्तर 55% अंकों से होना चाहिए। अब ये जो 55% अंक हैं इनकी शैक्षिक योग्यता में, इसके लिए भी शर्तें हैं। क्या शर्त है? 55% अंक सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और 5% अंकों की छूट मिलती है किनको? जो SCL है, SCL है, ST SC है, ठीक है, और SSC है, PWD है, ट्रांसजेंडर है। इन लोगों के लिए 5% अंकों की छूट है। मतलब जो जर्नल है उनको 55% अंकों की अनिवार्यता चाहिए, और जो ये कैटेगरी है हमारी OBC, PWD और ट्रांसजेंडर और SC ST, इन कैटेगरी वालों को कम से कम 50% अंक से मास्टर्स की डिग्री उत्तीर्ण करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ है जो उम्मीदवार PhD धारक होंगे, यानी जो उम्मीदवार PhD कर चुके होंगे या अपने अंतिम वर्ष में होंगे, उनको भी 5% अंकों की छूट दी जाएगी। अब जब शैक्षिक योग्यता की बात कर रहे हैं तो बात ये भी ध्यान रखिए कि जो एनटीए की परीक्षा होती है नेट, उसके लिए जो अपियरिंग होते हैं, ठीक है, जैसे आपके मास्टर्स जो डिग्री होती है, स्नातकोत्तर जो होता है वो 2 वर्षों का होता है। तो अगर आपने प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आप दूसरे वर्ष में हैं, ठीक, और अपनी जो परिणाम है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक,
फिर है इस परीक्षा के लिए हमको उम्र कितनी चाहिए। तो जो नेट है उसके लिए कोई उम्र की वैधता नहीं है, मतलब आप किसी भी उम्र के लिए हैं तो आप किसी भी उम्र के हैं तो कोई भी इसमें वैधता नहीं है। आप आजीवन इसमें, जब तक आपका जीवन है तब तक आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं नेट की परीक्षा के लिए, ठीक। लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो JRF होता है उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्त होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो पात्र जो उम्मीदवार होंगे उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें भी शर्त होती है। क्या शर्त? कि एक तो ये कि जो जर्नल कैटेगरी के हैं उनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और ये भी छूट देते हैं उम्र में। कितनी छूट देते हैं? जैसे हमने देखा कि ये 5% की छूट देते हैं अंकों में, ठीक है। किसको? OBC, NCL, SC ST, ट्रांसजेंडर महिला को 5 वर्षों की छूट ये उधर भी दे रहे हैं। और LMM डिग्री धारक जो है उनको 3 वर्षों की छूट मिलती है उम्र के लिए, ठीक। मतलब अगर महिला कैंडिडेट हैं आप तो 35 वर्ष तक आप JRF के लिए आवेदन कर सकती हैं। और UGC नेट परीक्षा का प्रारूप क्या है? तो इस परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 प्रश्न पत्र कहने से मेरा अभिप्राय ये है कि प्रश्न पत्र एक ही होगा लेकिन उसमें खंड 2 होंगे। आप ये ना सोचें कि 2 प्रश्न पत्र इसके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक जो प्रश्न पत्र बनता है उसमें 2 खंड कर दिया जाता है, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, ठीक। तो और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नकारात्मक अंकन नहीं होता। आप दिल खोल कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं इनकी कैटेगरी उनको हल करिए, और ये मत डरिए कि मेरा नंबर, कुछ नंबरों का जो है वो क्षति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक। अब चलिए देखते हैं कि ये 2 प्रश्न पत्र हैं क्या। तो जो पहला इसमें खंड होगा आपके प्रश्न पत्र में यानी पेपर 1, उसमें कुल 50 प्रश्न आएंगे 100 अंकों के साथ, ठीक। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे 200 अंकों के साथ। अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नेट होता है, नेट और JRF, आप 2 शब्द सुन रहे हैं तो नेट JRF की परीक्षा अलग नहीं होती है। आप ये समझें कि नेट जो है वो वही परीक्षा JRF भी होती है, ठीक है। बस दोनों के नियम अलग होते हैं। और नियम क्या है? जैसे आपने 50% अंकों के साथ अगर नेट उत्तीर्ण किया है तो अगर जो JRF है उसके पास जाने के लिए आपके पास कम से कम 80 अंक होने चाहिए, ठीक है। या आप समझिए ये 2 सीमाएं हैं, ये नेट है और ये है JRF। तो जिसने JRF पास कर लिया उसको नेट उत्तीर्ण भी माना जाता है, ठीक। तो UGC नेट का जो पेपर 1 है वो क्या होता है? वो सामान्य अध्ययन होता है, और उसमें आपका जो शिक्षण अभिक्षमता होती है, ठीक है, आपका रीजनिंग, आपका तर्क जो होता है वो सब आपके बुद्धि परीक्षण के लिए लगभग होता है। और जो प्रश्न पत्र 1 होगा आपका वो सबके लिए अनिवार्य होता है, और जो प्रश्न पत्र 2 होगा वो होगा आपके लिए जो आपने विषय चुना होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी UGC नेट परीक्षा, जिसके विषय में हमने जाना कि UGC नेट परीक्षा की जो वैधता होगी वो आजीवन होगी। जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है जनरल वालों के लिए, लेकिन महिला और PWD, ट्रांसजेंडर और SC ST SC के लिए छूट होती है 5 वर्षों की, ठीक है। और हमने देखा कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता हमारा स्नातकोत्तर में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका स्नातकोत्तर में 55% अंक अनिवार्य है, और अगर आप SC ST से हैं या PWD से हैं, OBC से हैं, ट्रांसजेंडर है,
तो आपके लिए 5% अंकों की आपको छूट दी जाती है। और आप अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। धन्यवाद।